प्रे के लिए बैठे, जब पास्टर ने कहा था रात को 12 बजे बैठना है, तो जब मैं रात को 12 बजे जब प्रे के लिए बैठी तो ऐसा अभिषेक आया कि मुझे खुद तो मतलब मेरे शरीर को इतना हैवी हो रहा था। तो मैं प्रार्थना करते करते फिर मैंने दिन की प्रार्थना रात को ही मैंने उस प्रार्थना में कंटिन्यू किया। लेकिन परमेश्वर की ऐसी मान तब उपस्थिति थी रात को कि मैं मतलब मुझे शरीर में उसको सहन नहीं हो पा रहा था। मैंने इससे अद्भुत उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया। ओके, आज का दिन क्या है? पेंटिकोस का दिन। आपको कैसे पता कि आज का पेंटिकोस का दिन है? आपको कैसे पता कि आज पेंटिकोस का दिन है? हैंडबिल्ड है का है ना? हालेलुया। आज का वो दिन है जो पेंटिकोस का दिन है। पेंटिकोस का दिन का अर्थ यह होता है कि यहूदियों के वार्षिक वर्षों का जो फसह का अखमीर रोटी का एक पर्व होता है। यहूदी लोगों के वार्षिक जो पर्व होता है, पर्व में से उनका जो त्योहार होता है, फसह की अखमीर रोटी और पहले फूले के पर्व के बाद का ये एक त्योहार होता है। अब ये पहला फूला कौन? अगर आप पहला करीब 15वां अध्याय 30 वचन अगर पढ़ोगे तो वहाँ पहला फूला मतलब यीशु मसीह मरकर क्रूस पर जाकर मरकर उठकर जो जिंदा हुआ है वो पहला फूला। ये समझा है? जब वो सब पर्व चल रहा था और जब झोपड़ियों का पर्व ये सब पर्व हमने जब देखा, जब यीशु क्रूस पर जाने से पहले जब उसने अपने सेवक अपने लीडर लोगों के साथ जब उसने भोजन किया वो उसका अंतिम भोजन था। और उसके बाद जब उसको पकड़ा के दिया, जब वो क्रूस पर गया और जब क्रूस पर जाके उठने के बाद मरकर उठने के बाद वो जब जिंदा हुआ तो उसको बोलते पहला फूला, यानी वो पहिलौठा है ऐसा इस पूरी दुनिया में जो मर के जिएगा। एक मसीह के पुनरुत्थान का एक प्रतीक है और इसीलिए यहूदियों के वार्षिक वर्षों में एक फसह की अखमीर रोटी और पहले फूले का ये क्या होता था? पर्व होता था, जो मसीह के पुनरुत्थान का एक प्रतीक है। जब यीशु मसीह क्रूस पर जाता है, यीशु मसीह जब 3 दिन के बाद मर कर जिंदा होता है, जिसको ईस्टर संडे और हम लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे कहते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन पृथ्वी पर था। तब 500 लोगों के ऊपर अलग अलग समय पे प्रकट हुआ। मरियम मगदली बोलो, उसके बाद चेले को बोलो, उसके बाद थोमा को बोलो जो शकी था, ऐसा करके करके अलग अलग जगह पे वो 500 लोगों को पृथ्वी पर दिखाई दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और जब वो 40वें दिन जब वो ऊपर गया तो वो बाइबल के अनुसार अगर देखा जाएगा तो जो दिन था इस अप्रैल की 29 तारीख थी, 29 तारीख थी। यीशु मसीह को 40 दिन हुआ और उस 40 दिन को यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। इस कैलेंडर में ये जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रही। और जब यीशु मसीह ऊपर जा रहा था उस उम्र क्रूस पर जा रहा था, उससे पहला यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? सहायक दूंगा। जब यीशु जिंदा था तो यीशु ने कहा, अभी भी आज यीशु युगानुग के लिए जिंदा है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर 33.5 साल शरीर में था और उसके बाद फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया, क्योंकि यीशु पृथ्वी पर हमारे साथ कंटिन्यू मतलब हमेशा तो नहीं रहेगा। तो यीशु ने कहा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यूहन्ना 14वां अध्याय 16 नंबर का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। और यूहन्ना 14:26 कहता है, पवित्र आत्मा को जो हमारा सहायक बोलकर यीशु ने हमको दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यूहन्ना 14:16 कहता है, मैं तुम्हें सहायक दूंगा।
और यूहन्ना 14:26 कहते हैं कि तुम्हारा मददगार, तुम्हारा सहायक जो पवित्र आत्मा। हालेलुया। और 40 दिन के बाद फिर 10 दिन होते हैं, जो आज का 10वां दिन है, मतलब यीशु मसीह जी उठने के बाद आज का ये 50वां दिन है, जो पेंटेकोस्ट का दिन है। ये पवित्र आत्मा का दिन है। और ऐसा होता है, उस समय के लिए यीशु ने उनको कहा था कि तुम एक जगह पे ठहरे रहो जब तक तुमको आत्मा नहीं मिलेगी। और जब यीशु को जब स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद वो सब लोग एक जगह पे इकट्ठा थे। अब निकाले, इस समय के लिए निकालेंगे प्रेरित इसका दूसरा अध्याय 1 से हम लोग निकालेंगे इस समय के लिए। पेंटेकोस्ट का दिन क्या है? यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद आज 50वां दिन। कितना दिन? 40वें दिन में यीशु का स्वर्गारोहण होता है, और उसके 10 दिन के बाद आज का जो 50वां दिन है, आज के दिन में यीशु हमारे लिए क्या करता है? हमारे लिए वो मददगार भेजता है, जो है पवित्र आत्मा। आमीन। कैसे स्वागत करना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योएल में कहा गया था 2:28 कि क्या वचन है? योएल 2:28 में सबको याद होगा, अभी पाशा ने बोला ना, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, तुम्हारे पोते, तुम्हारे लोग, वो दर्शन को देखेंगे। तब कहा गया था, लेकिन पवित्र आत्मा तब हमारे लिए दिया नहीं गया था। पवित्र आत्मा स्टार्टिंग से, पूरी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्टार्टिंग से। इसलिए परमेश्वर कहते ना, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्यों को बढ़ाएंगे। परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। ये तीनों क्या है? एक है। परमेश्वर का आत्मा जब यीशु के अंदर है, जब यीशु पृथ्वी में है, यीशु कहते हैं मैं जाऊंगा और क्या करूंगा? तुम्हें सहायक भेजूंगा। जब यीशु स्वर्ग में चला गया तो यीशु का पवित्र आत्मा 10वें दिन पेंटेकोस्ट के दिन आज हमें दिया गया। आज के दिन नहीं, ये बहुत साल पहले का हुआ है। इस दिन को हम लोग आज मतलब 50 दिन आज के दिन है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब पुराने करार में कहा गया था कि मैं मेरा आत्मा तुम्हें दूंगा, लेकिन हमें तब तक आत्मा नहीं मिला था। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? और जब स्टार्टिंग में भी पेंटेकोस्ट के पहले भी, जब उतरने से पहले भी यीशु उनको बयाने में उनके ऊपर पवित्र आत्मा हाथ रखता है। आपको पता है? यूहन्ना में वो बात है। कितने लोगों को पता है? लेकिन पूरी तरह से पवित्र आत्मा जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं तो उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरता है तब सेवक को मिल जाते हैं, जो है उनके स्टार्टिंग के 12 चेले, जो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग चर्च को स्थापित किया। जब कलीसिया की स्थापना तब से चालू हो गई। बराबर है? जो नए करार में हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस समय के लिए। पहले दूसरा अध्याय, पहले 2:1। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सब एक जगह पे इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़े आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब एक आंधी जैसा सनसनाहट का शब्द, उस समय आंधी नहीं आई थी, एक शब्द हुआ था। जब वो एक जगह पे इकट्ठे थे, कौन सी जगह पे? एक जगह पे इकट्ठे थे। अगर एक जगह पे इकट्ठे हैं तो इसका अर्थ उनको एक ही परमेश्वर को मानना है। उनका मनसा एक होना चाहिए, वो एक सोच और एक विचार के होने चाहिए, और एक जगह पे खड़ा होके एक ही परमेश्वर को आवाज दे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक जगह पे इकट्ठा होना मतलब एक जगह पे तुम पूरी तरह से, बाइबल में नए करार में भी लिखा है ना, जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ एक चीज के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है? मतलब उन तीनों का, दोनों का माइंड एक ही है।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब वहां जितने लोग खड़े थे और उस समय के लिए उस सभी जन परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांग रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और वो मनुष्य नहीं है कि बोल के अपने शब्दों को पलटेगा, वो परमेश्वर का पुत्र है जो बोलता है वो वही करता है। उसने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और जैसे उसने कहा वैसे उसने स्वर्ग में जाने के 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आज हमें कैसा पता कैसी प्रार्थना करनी है, कैसा वचन पढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा गुप्त बातों का भेद खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कैसा पता कि कैसे किसके लिए मांगना है? रोम 8:26 बराबर। पवित्र आत्मा आए भर भर कर दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं। नहीं तो हम तो स्वार्थी हैं, हम क्यों दूसरे के लिए मांगेंगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु के अंदर है और यीशु हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वही पवित्र आत्मा मध्यस्थी करने के लिए हमें भी दिया है कि हम सब एक जगह इकट्ठा हुए और लोगों के लिए मध्यस्थी करें। एक जगह पे लिखा है, जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तब तक तुम यीशु का नाम भी नहीं ले सकते। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो यीशु का नाम, दुष्ट आत्मा वाले यीशु का नाम नहीं लेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो यीशु का नाम लेगा नहीं लेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो यीशु का नाम लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो एक जगह इकट्ठा होगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो हमें नहीं पता कैसे चलना है, कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे प्रार्थना को करना है, कैसे आए भरकर दूसरे के लिए मांगना है। क्योंकि मनुष्य हम जो है हम स्वार्थी है, हम दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब वो एक जगह इकट्ठे थे, इकट्ठे का अर्थ होता है कि वो लोग पूरी तरह से एक जगह होकर एक चित्त थे, एक माइंड के थे और सभी जन एक साथ होकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। एक जगह इकट्ठा होने का अर्थ ये नहीं हमारा शरीर यहाँ है और हमारा मन बाहर घूम रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभी कलीसिया में जब पवित्र आत्मा की मान उपस्थित आते हैं, कोई उसको महसूस करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि उसका शरीर इधर है, उसका आत्मा बाहर भटक रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, पढ़े इस समय के लिए वचन को पढ़े। और उसने सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। जब वहाँ एकाएक पवित्र आत्मा आने का शुरुआत हो गई, जब वो वाणी हो गई, तो एकाएक ऐसा हो जाता है कि जो घर, जो जगह पे वो लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो पूरी तरह से गूंज गए। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई मंत्री आता है तो एरिया में उसका स्वागत करने के लिए कुछ बजाते हैं, पटाखे लगाते हैं, हाँ या ना? दूल्हा दुल्हन आता है तभी भी उसका स्वागत होता है, हाँ या ना? हम पृथ्वी में सेवक का भी आदर उठकर ताली बजा के करते हैं। फिर मेरे राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु जब आत्मा आएगा तो क्या ऐसा आएगा? हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे पास आएगा तो वो ऐसा ही आएगा नहीं आएगा। तो उस समय के लिए जब वो आ रहा था तो उससे पहले पूरा घर भर गया और एक वाणी चालू हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के पहले एक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अद्भुत तरीके से स्वागत किया कि वहाँ के लोगों को भी समझ में आए कि कुछ तो यहाँ हो रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़े उसको। एकाएक आकाश से वाणी होती है, बड़े आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आपको पता है जब यीशु के ऊपर भी जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा तो स्वर्ग से वाणी हुई। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लेके जब ऊपर आया पानी से, तब जब आकाश खुल गया, जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया, तब भी बड़ी आकाश से एक वाणी हो गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूं। आमीन। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब अद्भुत काम हो जाएगा। हालेलुया। और इस समय भी जब पवित्र आत्मा उतर रहा है तो इस समय भी एक आकाश से वाणी होती है।
और वो जगह क्या बोलते हैं, वो पूरा घर, वो हॉल, वो कोई भी जगह हो, वो पूरा क्या हो जाता है, भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें उसकी उपस्थिति में लेके जाएगा। इसलिए हम गीत गाते हैं ना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, हम यीशु के सम्मुख जाके बैठ नहीं सकते। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वचन कहते हैं हम यीशु का नाम भी नहीं ले सकते। जो पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थी है, जो हमारी मुलाकात हमारे परमेश्वर से करके देता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ या ना? आवाज बराबर नहीं है तुमचा? आवाज बराबर नहीं है? ओके। जब पवित्र आत्मा में आप परिपूर्ण होगे, आप प्रार्थना करने के लिए, जैसे मैंने कहा वचन के अनुसार रोम 8:26 में आपको प्रार्थना करने के लिए क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। हाँ, ओके। अगर आप वचन क्या बोलते हैं, अगर आपको वचन बोलना भी है तो भी आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। क्योंकि हमें क्या पता कैसे वचन सी बात, जब दुनिया की बातें हम कैसे भी कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर हम कैसे भी बात नहीं कर सकते, हमारा न्याय भी होगा। वचन में लिखा है कि बाइबल में लिखे वचन के अनुसार वचन को ना हम बढ़ा सकते ना हम घटा सकते, जो है वो है। लेकिन वचन से ही बातें, वचन को मिलाकर वचन से ही बातें हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में क्या करेगा, गाइड करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और उन्हें आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब उस जगह पे पवित्र आत्मा आना स्टार्ट हो गया, तब वो जब वाणी हुई और उसके बाद वो पूरा घर गूंज हो गया, और उसके बाद पवित्र आत्मा की आग की फटती हुई जीभें हर एक के ऊपर आती हुई दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ खड़े हुए लोगों के ऊपर आने के लिए स्टार्ट हो गई, और फिर उन्होंने देखा कि एक आग के जैसे वो पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर उतर गई। और वहाँ लोगों ने क्या किया, महसूस किया। महसूस इसीलिए किया, इसलिए मैंने बोला, जब एक जगह पर आप एक चित्त होकर एक परमेश्वर के पास मांगोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हर एक व्यक्ति महसूस करेगा। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें के ऊपर जितने लोग खड़े थे वो हर एक के ऊपर आके रुके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र ने किया हुआ वादा पूरा किया कि मैं जाऊंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सहायक दूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आके रुक गया, और फिर अद्भुत कार्य चालू होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, जब तक हमें आत्मा अगुवाई नहीं करता, तब तक आगे की कोई भी बातों की हम सेवकाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने जिस प्रकार खुद के मन से नहीं, खुद की सोच से नहीं, और दूसरे का सुनकर भी नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमेशा हर एक को फ्रेश देने के लिए तैयार है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उसको फ्रिज में रख के देने की जरूरत नहीं है। हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को फ्रेश देता है। वो सामर्थ हो, वो अभिषेक हो, वो स्तुति आराधना का वरदान हो, वो प्रचार का रेमा हो, वो चंगाई करने का दान हो, हर एक बातों को हम इसको देख के प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उसको देख के अन्य भाषा नहीं बोल सकते, उसकी कॉपी करके हम हीलिंग नहीं कर सकते, और उसके जैसा हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। उसको ऊपर अभिषेक हो जा रहे, तुम्हारे ऊपर नहीं हो आएगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा हर एक को क्या करता है? पढ़े,
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य भाषा बोलने लगे। अलग अलग तरीके से भाषा वो लोग बोलने लगे, जो स्वर्गीय भाषा हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं अन्य भाषा। और तो किसी किसी को अलग अलग लैंग्वेज बोलने का भी गिफ्ट मिलता है। वो और कोई उसकी लैंग्वेज रहेगी, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलता है। लेकिन अन्य भाषा मतलब स्वर्गीय भाषा बोलने का सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा दिया। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे से जो आ रहा है, जिसकी जूती का बंद में खोलने की मेरी औकात नहीं है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो है जो पवित्र आत्मा ऊपर से जब आग भेजता है और लोगों को अन्य भाषा मिलती है। लोग जब पवित्र आत्मा ऊपर से आग भेजता है, वो होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये हमने आपके ऊपर तय, ये किसके ऊपर है? पानी का बपतिस्मा हम आपको देंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ये आपको देगा, सेवक के द्वारा देगा। पवित्र आत्मा गाइड करेगा, लेकिन वो आपकी लाइफ के ऊपर है। आप अगर वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जी रहे, आप अगर 50-50 जीवन जी रहे, आधा प्रभु में आधा दुनिया में, आपको नहीं मिलेगा। मनुष्य है, वो समझौता करेगा। पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा तू कैसा भी जिंदगी जी, मुझे चलेगा नहीं। फिर पहला कोरिन्थियों क्यों कहते हैं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ है जहाँ गंदगी वहाँ कोई भी मनुष्य रहता है? सुबह जब हम डस्टबिन में कचरा डालना चालू करते हैं, शाम तक वो डस्टबिन बाहर फेंक देते, मतलब कचरा बाहर फेंक देते। हाँ या ना? तो दुनिया भर की डस्टबिन, कचरा, गंदगी हमारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरेगा। जरूरी है वचन को लेकर, जो वचन को सौंप कहा जाता है, उसको लेकर अपने आप को क्या करना है, साफ करना है। और फिर जब हम साफ हो गए, वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा, तब पवित्र आत्मा का जब हम मंदिर बनेंगे, पवित्र आत्मा की वस्तु हमारे अंदर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र आत्मा सामर्थ देगा। परमेश्वर का जैसे अगर आप पढ़ोगे पहला करण 12 में 12 आते हैं 1 से लेके, तो वहाँ लिखा है, क्या लिखा है? आत्मिक वरदान का अलग अलग उपयोग किया जाता है। मतलब आत्मिक वरदान अलग अलग होते हैं। जो मेरे पास है हो सकता है आपके पास नहीं, जो आपके पास है हो सकता है मेरे पास, लेकिन मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं कॉपी नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम कॉपी नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब पवित्र आत्मा क्या करेगा, गाइड करेगा, और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा हमें कैसी बातें करनी है, हमें कैसी सेवकाई करनी है। जब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर होगा, और तब परमेश्वर का आत्मा मस्ती करेगा, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर गाइड करेगी। इसलिए यीशु ने कहा है ना, मैं और मेरा पिता क्या कर रहे हैं, आपके हृदय में आके हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे। अगर हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे, तो परमेश्वर भी आके बैठेगा, यीशु भी बैठेगा, तो बस पवित्र आत्मा भी आके बैठेगा, और वो हमसे बातें करेगा और हमें गाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक साधारण चीज नहीं, पवित्र आत्मा साधारण चीज नहीं है। इसलिए उसको और उसके कोई भी बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना, उसकी बातों को कभी भी मजाक में नहीं लेना। एक जन गया, बाइबल में लिखा है, जब उसने चेलों को देखा कि लोग कार्य कर रहे, तो वो भी जाके कहते हैं मेरे से पैसा लो और मुझे दो। तो चेले कहते हैं तू और तेरा पैसा नष्ट हो जाए, पवित्र आत्मा का कार्य कभी खरीद नहीं किया जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? आज पवित्र आत्मा जब वहां से जो है ना, स्टार्टिंग से, वो आज भी है। वो जब वहां काम किया ना, उसने आज भी किया, और आज भी करने के लिए आगे भी वो तैयार है। लेकिन हर एक का जीवन वैसा होना चाहिए। हालेलुया। ओके, वचन को पढ़ेंगे।
आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। जब ये शब्द हुआ, जब ये हुआ मतलब एक ऐसा नहीं किसी भी उस हॉल में उस घर में होना इसलिए हुआ। जब पृथ्वी के नीचे जितनी भी वहां जाती रह रही थी तो उन सभी को वो बातों शायद सुनाई दिया। बराबर है, पढ़ो आगे। जब ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे मेरी थे। भाषा में बोल रहे। हालेलुया हालेलुया। उस समय जो हुआ उससे उन परिवार उस रूम के अंदर सिर्फ कोई लोगों के ऊपर सिर्फ नहीं हुआ, बाहर के लोगों को भी वो सुनाई दे रहा था। क्योंकि मैंने बोला ना जब कोई भी व्यक्ति आता है उसकी इतनी एंट्री ये करते आदर करते, इंस्ट्रूमेंट को बजाकर फटाकों के लगा ऐसा करते, फिर पवित्र आत्मा की एंट्री परमेश्वर ने कैसे कि उस जगह पे पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, उस जगह को पूरा हिला दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आगे पढ़ो। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल वो रहा है। मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, हाँ देखो हाँ ये जो बोल रहे हैं, हाँ। क्या सब गलीली नहीं? उनको वही सबको लगता था वो मेरी लैंग्वेज में मेरी भाषा में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ो। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हाँ हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेटो आगे आगे। और अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपने भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नए मदिरा के नशे में चूर हैं। जब वो अलग 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 लैंग्वेज में बात कर रहे तो लोगों को लगता है कि ये लोग क्या है, पिए हुए नशा के इसमें, इसलिए बोलते ना लोग पीते हैं पीकर मैं जो पीता हूँ क्यों नहीं गिरता, क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा का प्यार जो हमें गिराता नहीं, जो गिरे हुए हमसे उनको बचाते हैं। लोग पीते हैं और किधर भी गिर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा का प्यार हम जब पीते हैं ना, हमारे द्वारा परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करता है। हालेलुया हालेलुया। आपका एक बात बताओ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद जो गाइड कर, जब यीशु ने कहा, जब वो जा रहा था, अगर हम मत्ती इसका 28 अध्याय 17, 18, 19, 20 मतलब एंडिंग के वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मैं जा क्या लिखा है कि तुम जाओ और पूरे जगत में या जाति जाति में या जगत में क्या करो, सुसमाचार। हर एक जगत में जाके क्या करना है, क्या करना है, हर एक जाति में, हर एक जगह में, हर एक जगह पे जाकर क्या करना है, हर एक समाज होने दो या कोई भी स्थान होने दो, कोई भी देश होने दो, जाके क्या करना है, तो उनके लिए लैंग्वेज भी तो जरूरी है। जब हम ये सोचते, जब यहू सॉरी कौन के अपना इधर थोमा जब यहूदी में रहने वाला है, उनको जब भारत में लाने का परमेश्वर को पहले ही पता है भविष्यवाद की बातें, तो हो सकता है उस समय उनको मराठी बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने गाइड किया, तभी तो कुछ बात या हिंदी बात करने के लिए गाइड किया होगा, क्योंकि उनकी जो ग्रीक भाषा थी तो हमें तो समझ में नहीं आती थी, तो पवित्र आत्मा ने कुछ तो लैंग्वेज उनको सिखाया, फिर परमेश्वर ने उनको, क्योंकि वो पहला तो शक्ति है, लेकिन आगे जाके उसके द्वारा हमारे या बॉम्बे में, हमारे भारत में आग पवित्र आत्मा की लगेगी, ये भी तो प्रभु को पता है।
अन्य अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा जो हम बात करते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। वो हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें करता है। जब पवित्र आत्मा की आग मिलेगी तो आपको ये आएगा। और अलग अलग भाषा बोलेगा तो आपको अलग अलग लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला अगर जब उनको तोमा को यहाँ जब लाया गया तो उनको भी तो कुछ तो लैंग्वेज आती होगी ना, तभी तो वो भारत में आके सेवकाई कर रहे हैं। या भारत के लोगों ने उनकी लैंग्वेज सीखी? शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर उधर कभी गए नहीं होंगे या गए होंगे तो या हो सकता है दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आती होगी, तो इसलिए कोई बात कर रहा होगा, कोई ट्रांसलेट कर रहा होगा। अलग अलग लैंग्वेज आना भी जरूरी होता है। अभी हम लोग यहाँ है, अच्छी बात है। अगर हम लोग कोई और जगह गए, वहाँ जब हम लोग पंजाब में जब आ रहे थे, हम लोग ट्रेन में जब चढ़ रहे थे तो हम लोग मराठी में बात कर रहे थे सामान लेने के लिए, ये करने के लिए। तो वहाँ एक फैमिली बोलते ये लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मैंने बोला हम लोग मराठी में बात कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बाहर देश किधर जाते हैं ना तो हमको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उनको हमारी लैंग्वेज एक अच्छा हिंदी आती तो बात करने के लिए। अभी हम लोग देखो केरला में चेन्नई में गए थे, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ उस समय के लिए लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा हिंदी बात नहीं कर रहा है और हम लोग तो क्या उनकी लैंग्वेज सीख के नहीं गए थे। तो हम लोग को वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लैंग्वेज की वजह से कि हम लोग क्या मांगे, नाश्ता मांग रहे तो क्या मांगे, उनके पास खाना मांग रहे तो हम लोग क्या मांगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, कोई कोई होटल में कोई कोई ऐसा व्यक्ति था जो हिंदी उनको आती थी, तो उन्होंने हमारा बातों को समझ लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है सेवकाई करने के टाइम। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? और वो देगा तो पवित्र आत्मा आपको देगा। आप अगर प्रे करोगे प्रभु मुझे ये लैंग्वेज में सीखना है, मुझे जाके सेवकाई करना है, क्योंकि जब यीशु ने कहा तुम जाओ और क्या करो पूरे जगत में, तो यीशु को पता है पूरे जगत में अलग अलग लैंग्वेज है, तो आपको भी वैसी लैंग्वेज सीख कर उसमें भी जाके सेवकाई करनी है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कुछ लैंग्वेज नहीं आती तो बस हिंदी तो आएगी, बहुत अच्छे आपको भी और सामने वाले को। हर एक हिंदी भी अलग अलग होती है, मराठी भी अलग अलग होती है, इंग्लिश भी अलग अलग होती है। देखो हमारा इंग्लिश का टंग अलग है, फॉरेनर का अलग है, लेकिन थोड़ा तो हम लोग को कुछ समझ में आना चाहिए या उनको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु ने कहा कि जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और पवित्र आत्मा बाद में यीशु ने पेंटिकोस के टाइम हमारे लिए भेजा। हालेलुया हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब उसकी आग हमारे अंदर आएगी, तो सबसे पहले हमारे अंदर की जो भी, अगर आपने पश्चाताप करके उसके पास आए तो हर एक वो चीज आपसे दूर हो जाएगी जो पवित्र आत्मा आने से पहले आपके अंदर थी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक हमारा लाइफ अलग होता है। कैसा होता है? अलग होता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चालू करता है तो हमारा लाइफ अलग होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वो है ना कि मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा सोचना, सब कुछ तो भली बात ही जानते हैं दाऊद के ऊपर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी उपस्थिति भी इम्पोर्टेंट है और उसका सामर्थ्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसे वो चाहता है उसे वो दे देता है। किसे? जिसे वो चाहता है उसे वो क्या करता है? दे देता है। आप परमेश्वर हर एक को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी उतना तैयार होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो साधारण नहीं है, इसीलिए हमारा जीवन भी वैसा तैयार करना चाहिए। आगे बढ़े। तब पतरस और 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो सुबह के 9 सुबह ही हो गई, पहर का दिन चढ़ा है। मतलब समझो सुबह का जैसा धूप आना चालू होता है ना, तो सुबह सुबह जाके कौन पी के आएगा? शाम को पिएंगे, बात अलग है।
शाम के रात को 9 बजे पिएगी तो सो जाएगी, सुबह के 9 बजे पी के क्या 3 बार घूमते घूमते काम करेंगे। हालेलुया। आपको एक बात बताओ, पवित्र आत्मा को उसके लिए दिया, यही पतरस वही चेले जो डर गए थे, कितनी बार इनकार किया, डर गए थे ना। जब यीशु को पकड़ा रहे थे तो वही ये लोग जो उसके साथ खाए पिए बात नहीं बोलते, मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, परमेश्वर की आत्मा ने सामर्थ्य दी कि उनके अंदर का डर निकाल दिया और परमेश्वर की महिमा में खड़ा किया। हालेलुया। वही चेले जो डर के मारे गए थे और वही चेले आज खड़े होकर बाइबल के बारे में यानी यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में वो एक दृढ़ता से क्या कर रहे, बच्चों को बता रहे। वही बाद में कोड़े से मार खा रहे। हालेलुया। यीशु के 12 चेलों की जो ये है ना बहुत अलग हो गई। किसी की गर्दन काटी तो किसी को व्हाइट टेप, तो किसी को पूरा बोलते ना उबा चिरला का, किसी को पीछे से मार। यीशु के चेलों का लेकिन अच्छा है, सब लोग शहीद हो गए तो एक नंबर के स्वर्ग में तो चले गए नहीं, ये यरूशलेम में ही तो उनका नाम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के अगर हमने अपने प्राणों को खोया तो यीशु को ऐसा जाने नहीं देगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, जैसे पास्टर पहला भी कह रहे थे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। हालेलुया। 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 आपके अंदर आपको आज डर लगता है, मैं कैसे किसको वचन बताऊं, एक डर की आत्मा काम करती है। मैं कैसे किसको ये करूं, मैं कैसे चर्च में जाऊं, फैमिली क्या बोलेगी। ये हमारे अंदर जब डर की आत्मा है, जब परमेश्वर की क्या बोलते सामर्थ की आत्मा मिलेगी तो भय की आत्मा के ऊपर आप जय प्राप्त होंगे और बिंदास परमेश्वर की सेवा करोगे। जो चेले एक जगह पे इकट्ठे थे, बाहर वो चेले बाद में हर एक अलग 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 जगह जाके सेवकाई करने लगे। कौन था उनके साथ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर वो आत्मा है उसके अंदर डर नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। पहली बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, ये शरीर उसका मंदिर बनेगा। हालेलुया। हमारा सब कुछ बदल जाएगा, बराबर ना। गाना गाते हो ना, स्टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया, क्या बदल गया, जीवन इम्पोर्टेंट है, जीवन बदलना। आप कपड़े का स्टाइल बदलो ना बदलो, आप हेयर स्टाइल का स्टाइल बदलो ना बदलो, मेन जीवन बदलो। जब जीवन बदलेगा तो तुम्हारी बात करने की ट्यून बदलेगी और वो इम्पोर्टेंट है। मेरे इसमें तो आपकी बात करने की ट्यून इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बात करने के तरीके किसी वजह से दूसरे को हर्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा में सिखाएगा नम्र बनना तो हमारी बातें भी नम्रता से। हालेलुया। जो देते हैं ना, कारण जास्त इथून तिथे हलत नाही ना। हालेलुया। मी हलत नाही जास्त आहे ना इथून तिथे, त्यामुळे तुम्ही तिकडे असं करणार, तुम्ही तिकडे हलणार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सामर्थ देगा ताकि आप जगह जगह जाकर सेवकाई करोगे, जैसे उसकी चेलों ने किया। बोलने का अर्थ क्या पता है, पवित्र आत्मा आएगा ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी और ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक हमारा नया मनुष्यत्व नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व, पुराना आदम अंदर रखकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। नया आदम जब यीशु मसीह और उसका आज आत्मा, पवित्र आत्मा जब वो हमें गाइड करेगा, हमारा स्वभाव नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन नया हो जाएगा, हमारी सोच नई हो जाएगी, हमारा बोलना नया हो जाएगा, हमारे विचार नए हो जाएंगे और हमारा सब पूरा नया मनुष्यत्व एक नई तरीके से नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के राज में सेवकाई करेगा और वही हमारा प्रतिफल हमें स्वर्ग के राज में एंट्री करेगा। हालेलुया। लिखा है ना कि तुम्हें मुकुट मिलेगा जो तुमने काम किया। हालेलुया। नया पवित्र नहीं किए लेकिन नए तरीके से। 8 का अर्थ क्या होता है, नई शुरुआत। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, 7वां नंबर रखा जो विश्राम दिन है, और जब पूरे सृष्टि की बात फिर से हम लोग चालू करते ना,
नई शुरुआत होती है। और जैसे पास्टर ने कहा कि जैसे नूह और उसके परिवार को बचाकर पूरी दुनिया को फिर से 8 लोग थे तब ये दुनिया पर, 8 का अर्थ होता है नई शुरुआत। हालेलुया। आज की तारीख भी 8 ही। हालेलुया। 8 और 1 क्या होता है? 9। 9 का अर्थ होता है आत्मा के 9 फल। हालेलुया। आता है तो चर्च आने से आ रही है ना? 8, 1 और 8 कितने गए? 9। तो पवित्र आत्मा के 9 फल। हालेलुया। और फिर आत्मा के 21 वरदान। उद्धार में विश्वास योग्य रहो, बपतिस्मा लेकर जीवन जियो, पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा मिलेगा, उसमें तुम विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर के दान वरदान आपके जीवन में आके चालू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना सही है, डायरेक्ट पहले हमारे से 10वें माले पर मत जाओ। बीच में क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट है पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीन करना। जब आप दीन होगे तब आपको वो शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि कैसा बनाएगा? जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में उसके द्वारा आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक काम करके लेगा। एक जगह लिखा है ना, जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर भी आपकी महिमा करेगा। परमेश्वर की महिमा हम कैसे करेंगे? ताकत बुद्धि से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसका आत्मा सिखाएगा परमेश्वर को ये पसंद है ये करो, उसकी सेवा का ऐसे नहीं ऐसा करो। और जब हम उसकी महिमा करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारी महिमा करेगा। हालेलुया। 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 आगे आगे जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। जैसा तुम समझ रहे हो, हाँ, ये लोग नशे में नहीं है, आगे आगे। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। हाँ, अभी तो सुबह, अभी नशा नहीं है। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, कही गई थी। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा परमेश्वर खुद का आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन में अपने दासों को परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर में क्या होगा? दर्शन देखने वाले लोग रहेंगे, तुम्हारे घर में भविष्यवाणी करने वाले लोग रहेंगे। तुम्हारे घर में कौन से लोग रहेंगे? उसमें क्या लिखा है? एक दर्शन देखने वाले, एक भविष्यवाणी करने वाले और स्वप्न देखने वाले लोग रहेंगे। जब पवित्र आत्मा ये अलग वरदान दान, जो मतलब पवित्र आत्मा अलग अलग देता है। यूसुफ को स्वप्न दर्शन था, जो दर्शन को देखता था, इसने कहा था तू मेरे सामने झुकोगे, आगे जाके उसका दर्शन पूरा होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वप्न दर्शन देता है और वो पूरा भी करता है। कितने लोगों को समझ आया? पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करके लेते हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा उतर कर जो भविष्यवाणी होती है वो कभी खाली नहीं जाएगी। क्योंकि मुझे इतना पता है 24-25 साल के मसीह जीवन में वो परमेश्वर है, वो बोलता है वो करता है। अगर उसने तुम्हें दान वरदान दिया वो पूरा भी करेगा, उसने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया तो उस गिफ्ट के द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ऐसे भी भविष्यवक्ता देखे जो बोले लेकिन सालों साल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाइबल इसलिए कहता भी है क्या बोलते हैं? हर एक व्यक्ति पर क्या कुछ बचे ना, हर एक आत्मा की प्रतिज्ञा मत करो। आप भी जांचो, पवित्र आत्मा आपके पास है, बाइबल आपके पास है, आपको भी समझना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा वचन कहता है कि परमेश्वर खुद का आत्मा देगा और भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाएगी, वो भविष्यवाणी के शब्द परमेश्वर उसको पूरा करके लेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वरन मैं अपने सेवक जिसको निर्गम 7:1 में परमेश्वर ने पृथ्वी का ईश्वर कहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं
तो स्वर्ग का ईश्वर हूँ। मूसा को कहते हैं तुम पृथ्वी के ईश्वर हो। और नए करार में हम सेवक नए नियम में देखते हैं उसको सेवक कहा गया है। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने दास और अपनी दासियों पर और भी अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा उंडेलूंगा और मैं भविष्यवाणी करेंगे और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। मैं धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे सेवक आत्मा में होकर भविष्यवाणी करेंगे और मैं धुएं का बादल दिखाऊंगा। आज पता है आज पवित्र आत्मा आग उतरने का दिन है। पवित्र आत्मा की आग उतरती है तो लाल लाल होता है, व्हाइट नहीं होता है। आग कैसी होती है? उसके लपटे कैसे होते हैं? क्या होता है? उसमें हाथ डालो क्या होगा? जलेगा। आज पवित्र आत्मा में सच में तुम अगर पूरी पश्चाताप करके चलोगे, आज पवित्र आत्मा उसकी आग में आपको जलाएगा और उसके सामर्थ में आपको भरेगा, उसके अभिषेक में आपको भरेगा, उसके दान वर्तन से आपको भरेगा और आपको अद्भुत तरीके से सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। आज तक तुम जाके सेवकाई नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ नहीं है। क्या नहीं है? वो सामर्थ नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा सामर्थ देगा तो तुम कोई भी जगह जाकर कार्य करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा अगर एक बांझ स्त्री गर्भवती हो सकती है तो प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे लिए परमेश्वर सेवकाई के लिए दरवाजे भी खोल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे लिए वो भूमि देगा जिस भूमि के लिए तुम्हें सेवकाई के लिए रखा गया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा की आग इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा की बारिश इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा की अग्नि इम्पोर्टेंट है। और इसका आगे आपको करना है। क्या करना है? उसकी आग का, उसकी बारिश का, उसकी क्या बोलते हैं सामर्थ का, अभी आपको क्या करना है? अगर आप